लोग गरीब हो गए, गुलाम हो गए, और ये जो नुकसान हुआ ये अविद्या की वजह से हुआ। यानी शिक्षा नहीं थी, शिक्षा प्राप्त करने पर, ज्ञान अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश थी मनुस्मृति से। हमारे पढ़ने लिखने के साथ साथ व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। ये बंदिश बाबा साहब ने तोड़ दी तो हमारे ये मिडिल क्लास बना, ये चंदा देने वाला समाज बना। किसी समाज ने चंदा दे देकर बाम से और न जाने कितनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी, लेकिन क्या अब चंदा देने वाला समाज बचा है? मिडिल क्लास लगभग खत्म है, ना नौकरी होगी, ना आपके बच्चे पढ़ पाएंगे, तो क्या बनेंगे? मजदूर बनेंगे। जो मजदूर बनेंगे वो मजबूर हो जाएंगे, जो मजबूर हो जाएंगे वो गुलाम हो जाएंगे। यानी कि हमारा समाज दोबारा से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए चैलेंजेस बड़ा है। जो लोग रिटायर हुए, मैंने कई सभा में पूछा कि भाई जो लोग रिटायर है जरा हाथ उठाइए, तो वह हाथ उठाने वाले रिटायर लोगों की संख्या बहुत भारी होती है। और जब मैं कहता हूं जिनकी नई नौकरी लगी है वो हाथ उठाइए, तो कोई हाथ ही नहीं उठता, एक आदमी हाथ उठाता है। इसका मतलब नई नौकरी लगने नहीं, और जिनकी बाबा साहब के रिजर्वेशन लगी थी वो रिटायर होते जा रहे हैं। रिटायर लोगों के पेंशन से लोगों के घर चल रहे हैं, और पेंशन भी उसी बीजेपी की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया। यानी आप आपके बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपके बच्चों को नौकरी भी नहीं होगी, तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या हमारे बच्चे दोबारा से गुलाम बन जाएंगे? इसीलिए शायद आरपी सिंह जी ने और हमारे साथियों ने मिलकर आज की चर्चा की है, ताकि लोगों को पता तो लगे कि हमारी शिक्षा का क्या हाल है, संविधान का क्या हाल है, रिजर्वेशन का क्या हाल है, आगे क्या चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस से कैसे लड़ना है, कैसे अपने समाज को आने वाले समय से बचाना है, और कैसे अपने देश की आजादी को, अपने देश के संविधान को, अपने लोकतंत्र को बचाना है। क्योंकि आपको याद होगा 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब संविधान सभा के सामने भाषण दिया था, तो संविधान सभा के सामने उन्होंने दो चिंता जाहिर की थी। एक चिंता तो उनको ये थी कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत के लोग अपनी आजादी खो देंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, जिस दिन भारत के लोग व्यक्ति पूजा में इस हद तक अंधे हो जाएंगे कि वो नेता उन्हीं के अधिकार छीनना शुरू कर दे, उनकी शिक्षा छीनना शुरू कर दे, फिर भी वो उस नेता का गुणगान करते रहे, उस व्यक्ति की व्यक्ति पूजा करते रहे, उस दिन लोग संविधान के द्वारा दिए गए अपने अधिकारों को खो देंगे। आज उनकी वो दोनों चिंताएं सच साबित हुई। इसीलिए आज इस प्रोग्राम की जरूरत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग पूरे देश के कोने कोने में जाकर अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये मंत्री पद, एमएलए, एमपी बड़ी चीज नहीं है, ये सब टेम्परेरी कुर्सियां हैं। बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है, यानी जो भी दुनिया में चीज मिली है उसका जाना तय है। तो ये कुर्सी तो परमानेंट कोई नहीं जानी है। आप एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, जो लोग इन कुर्सियों के गुलाम हो जाते हैं, जो लोग ये भूल जाते हैं कि ये कुर्सी किसी की कुर्बानी से मिली है, वो लोग समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, वो लोग समाज के संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हमें अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा, एकजुट होकर अपनी इस लड़ाई को, बच्चों के भविष्य की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, इससे राजनीति से अलग होकर समाज को एकजुट करो। राजनीति के कोई भरोसा नहीं है। आप जिसको जिताते हैं कुछ भरोसा करके, और वो चंद रुपए की खड़क पे बिक जाता है, आपके भरोसे को बेच देता है। और अब तो लोगों की आस्था के साथ भी डकैती डरिया आप जानते हैं। आप चंदा देते हो, वो चंदा उनके धर्म को दुश्मन झंडा बना लिया, वो आपके दिए हुए चंदे को भी चुराएंगे, और वो धर्म का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए करते हैं। वो समाज के बीच में धर्म और जाति के नाम पे नफरत फैलाते हैं। इसलिए हमें जागरूक रहना है, समाज को एकजुट करना है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जोहार। साथियों, बहुत ही गंभीर बातें थोड़े से समय में माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने की है।